देखो, हमने आपको जो 3 स्टेंजास पढ़ाए थे, उनमें हर बार जो पीवी शैले होते हैं वो वेस्ट विंड से यही कहते हैं कि ओ वेस्ट विंड हियर मी, मेरी बात सुन, है ना। अब वहां फोर्थ में क्या कहते हैं? फोर्थ में कहते हैं कि इफ आई वर ये डेड लीफ, ये कंडीशनल है बेटा। इफ आई वर ए डेड लीफ, हे वेस्ट विंड, अगर मैं सूखी पत्ती होता या मरी हुई पत्ती होती। इफ आई वर ए डेड लीफ, अगर मैं सूखी पत्ती होता तो दाऊ माइटेस्ट बियर माने ले, तो हे वेस्ट विंड, तो मुझे उड़ा के कहीं ले जा। अगर मैं सूखी पत्ती होता, मरी हुई पत्ती होता, तो हे वेस्ट विंड, तू मुझे उड़ा के कहीं ले जाती। और इफ आई वर ए स्विफ्ट क्लाउड, स्विफ्ट माने तेज, क्लाउड माने बादल, और अगर मैं तेज बादल होता, अगर मैं तेज बादल होता तो फ्लाई विद मी, तो हे वेस्ट विंड, तो मैं तेरे साथ उड़ जाता। यानी अगर मैं एक सूखी पत्ती होता तो हे वेस्ट विंड, तू मुझे उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा। अगर मैं तेज बादल होता तो मैं तेरे साथ ही उड़ जाता। ए वेव, अगर मैं एक लहर होता, टू पेंट माने महसूस करना, फील करना, बीनीथ माने नीचे, दाई पावर, अगर मैं एक लहर होता तो मैं तेरी शक्ति को महसूस करता। एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ, और अपनी ताकत, अपने जोश को मैं तेरी जोश के साथ शेयर कर दे। लेकिन क्या करूं बेस्ट विंड, ओनली लेस फ्री देन दाउ, मैं तो तुझसे बहुत ही कम स्वतंत्र, मैं इतना स्वतंत्र नहीं हूं कि जितना तू है, मैं तो तुझसे बहुत कम स्वतंत्र। ओ अनकंट्रोलेबल, तू तो सॉरी, तू तो अनियंत्रित है, तू तो अनियंत्रित। इफ इवन आई वर एज इन माई बॉय, काश कि मैं भी अपने बॉयहुड में हूं, अर्थात मैं भी यंग हूं, and could be the comrade of thy wandering over, कमरेड माने साथी बन, तो मैं तेरा साथी बनता, आकाश में इधर उधर तेरे साथ ही घूमता। As they went to outstrip माने आगे निकल जा, the sky speed, हो सकता है कि मैं आकाश में जो दौड़ होती उस दौड़ में मैं तुमसे आगे निकल जाऊं। इसके सीम्ड विजन, मुश्किल से तुम्हें नजर आता, आई वुड नेवर हैव स्ट्राइव। और तब फिर से देखिए, इसके सीम्ड विजन, मैं मुश्किल से ही तुम्हें प्रतीत होता, आई वुड नेवर हैव स्ट्राइव इन एज मच। लेकिन इस समय अब मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि अब मैं तुमसे संघर्ष नहीं कर सकता, बहस नहीं कर सकता। विद दी इन प्रेयर इन माई सोल, अब तो बस हे बेस्ट विंड, तुझसे प्रार्थना की ही मुझे बहुत जरूरत है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, उसी की मुझे बहुत जरूरत है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन से कई बार आई है, इनको नोट कर। और लिफ्ट मी एज ए वेव, हे बेस्ट विंड, मुझे एक लहर के समान ऊंचा उठा दो। ए लीफ, एक पत्ती के समान ऊंचा उठा दो। एक क्लाउड और एक बादल के समान ऊंचा उठा। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, थॉर्न्स माने कांटे, मैं जीवन के कांटों पर गिर गया। आई ब्लीड, मेरे अंदर से रक्त निकलने लगा। ए हैवी वेट ऑफ आवर, समय के एक भारी बोझ ने है चेंड माने जंजीरें डाल दी है मेरे पैरों में, एंड बोर्ड, और मुझे झुका दिया। अगर ऐसा ना होता तो वन टू लाइक दी, तो हे बेस्ट विंड,
मैं भी तेरे समान ही होता, टेमलेस अनंतित होता, शिफ्ट तेज होता एंड प्राउड, और मुझे भी अपने ऊपर घमंड। लेकिन क्या करें, समय ने मेरे पैरों में जंजीरें। रीडिंग लगाए, जो दिक्कत है पूछे। जो फिफ्थ स्टेंजा है, इसकी लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको टिक कर लेना। The bitter comes can spring me far behind, the most important line है, और कई बार इसको पूछा गया। मिल गई बेटा? हाँ देखिएगा। अच्छा एक बात और, सब बच्चे ध्यान से सुनो, ये सारे स्टूडेंट्स डेली जुड़ा करें। उसका रीजन ये है कि कोर्स बहुत है, अगर कोई बच्चा छूट जाता है तो फिर उसको पूरा कराना हमें मुश्किल पड़ जाएगा। तो आप लोग डेली जुड़े ताकि कोई आपकी चीज छूटे नहीं, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा इसको। इसमें फिर एक इमेज दी है, हमने आपको बताया कि इसमें भी इमेजेस दी। जैसे बांसुरी होती है, बांसुरी में जब हम फूंक मारते तो सुंदर सुंदर संगीत या आवाजें निकलती है। अब यहाँ क्या है, यहाँ कवि जो है वो कहता है कि ये पूरा जंगल एक बांसुरी है, और उसमें जो हवा ये वेस्ट विंड चलती है, तो ये हवा एक फूंक के समान है। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेक मी दाई लायर। लायर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ बांसुरी भी लगा सकते हैं। लायर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर गाने वाली पोइम्स लिरिक कही जाती। तो कवि जो है वो वेस्ट विंड से कहता है कि हे वेस्ट विंड मेक मी दाई लायर। हे वेस्ट विंड तुम मुझे अपनी लायर बना लो, अपनी बांसुरी बना लो। इवन एज द फॉरेस्ट इज, जैसे जंगल तुम्हारी बांसुरी है, हे वेस्ट विंड मुझे भी तुम अपनी बांसुरी बना। व्हाट इफ, क्या फर्क पड़ता है, माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, अगर मेरी पत्तियां गिर रही हैं तो क्या फर्क पड़ता है। द ट्रुमल्ट ऑफ दाई माइटी मने शक्तिशाली, हारमोनीज मने सुरों की एकता, विल टेक फ्रॉम बोथ एटी। हे वेस्ट विंड जब तुम चलती हो तो तुम्हारे चलने से एक विभिन्न प्रकार का संगीत पैदा होता है। उस संगीत की हारमोनी जंगल में भी क्रिएट होती है। ऑटोमनल टोन, तुम्हारा संगीत पतझड़ की एक टोन के समान लगता है। स्वीट दो इनसेड, यद्यपि तुम जब चलती हो तो तुम विनाश करती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा संगीत हमें दुख में भी मधुर लगता है। बी दाउ स्प्रिट फील्स, तुम तो एक तीव्र आत्मा हो। माई स्प्रिट बी दाउ मी, हे वेस्ट विंड तुम मेरी भी आत्मा को अपने जैसा बना। इम्पेचुअस बन, उग्र तीव्र तेज। ड्राइव माई डेड थॉट्स, मेरे वो विचार जो मर चुके हैं, बुझ चुके हैं, उनको तुम ले जाओ ओवर द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड के ऊपर जाकर मेरे विचारों को फैला दो। कैसे? लाइक विदर्ड लीव्स, जैसे कि तुम सूखी पत्तियों को फैला देती हो, जैसे कि तुम सूखी पत्तियों को फैला देती हो। तो क्विकन ए न्यू बर्थ, जहां जहां पत्तियां गिरती है वहां वहां एक नया पौधा उगाता है। उसी तरह से जब तुम मेरे विचारों को हर तरफ फैला दोगी तो जहां जहां मेरे विचार गिरेंगे वहां से एक नया पौधा निकलेगा। एंड बाय दिस इनकेंटेशन, माने जादू ऑफ दिस वर्स, और तब मैं इस कविता के जादू के द्वारा स्केटर्ड अपने विचारों को बिखेर दूंगा। एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्यूज्ड हीट, अनएक्सटिंग्यूज्ड माने ना बुझे हुए, तीर्थ माने बंजर स्थान,
इस बंजर स्थान पर मैं अपने उन विचारों को बिखेर दूंगा जो अभी पूरे रूप से भरे बुझे नहीं। कैसे? एसेस एंड स्पार्क, जैसे राख के अंदर चिंगारियां रहती हैं। माय वर्ड्स अमंग मैनकाइंड, और वो राख जहां पर गिरती है वहीं पर आग लग जाती है। उसी तरह से माय वर्ड्स अमंग मैनकाइंड, मनुष्यों के बीच में मेरे जो विचार है वो भी ऐसे पहुंचेंगे। बी थ्रू माय लिप्स, मेरे होठों के द्वारा, टू अनअवेकेंड अर्थ, इस पृथ्वी पर जहां लोग अभी भी सो रहे हैं, अभी भी जागे नहीं। द ट्रम्प ऑफ ए प्रोफेसी, प्रोफेसी माने भविष्यवाणी। ये मेरे जो विचार तुम इधर उधर फैलाओगी, ये ट्रम्पेट, एक घोषणा होंगे भविष्य। ओ वेस्ट विंड, हे विंड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। इफ विंटर कम्स, अगर ठंड आती है तो कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो क्या बसंत ऋतु ज्यादा दूर? अगर ठंड आती है तो बसंत ऋतु भी आएगी। अगर जीवन में कष्ट आते तो सुख भी आए। रीडिंग लगाए, जो दिक्कत है पूछे। हे बेस्ट विंड, तुम मुझे अपनी बांसुरी बना दो। इवन एज द फॉरेस्ट इज, जैसे जंगल तुम्हारी बांसुरी है, ऐसे ही तुम मुझे अपनी बांसुरी बना लो। व्हाट इफ, क्या फर्क पड़ता है? माय लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, मेरी पत्तियां जो है वो स्वयं अब गिरने लगी टुकड़ी कर दी। चाहे मैं कितना बेकार हो जाऊं, कमजोर हो जाऊं, इसका मुझे कोई फर्क नहीं। टर्मल्ट माने होता है शोर, ऑफ डाई माइटी माने शक्तिशाली, हारमोनीज माने एक रूपता। हे बेस्ट विंड, जब तुम चलती हो, लता बेटा माइक बंद करो, जब तुम चलती हो तो तुम एक चारों तरफ शोर करती हुई चलती, और वो शोर भी हमें एक संगीत के समान लगता है, जिसमें विभिन्न तरह के संगीत सुर मिले हो। विल टेक फ्रॉम बोथ ए डीप ऑटोनमल टोन, तुम जब चलती हो तो तुम संगीत को पैदा करती हो। कहां से? ये जो पतझड़ है, साग पतझड़ में जो जंगल है, इनसे जब तुम निकलती हो तब एक ऑटोनमल टोन सुनाई देती है। और ऐसे ही जब तुम मुझे अपनी बांसुरी बना लोगी, तो मुझसे होकर के जब निकलोगी तब भी वैसा ही संगीत सुनाई। क्लियर हुआ? जी सर। क्लियर हुआ? हाँ, आप बता भी नहीं। सही है, वही हम भी पूछ रहे थे। अब क्लियर हो गया? मतलब इन्होंने अपनी तुलना जो है वो जंगल से की। जैसे जंगल जो है उसमें से when west wind blows through the forest, the blowing of the west wind creates a type of music, creates a type of noise. So the poet also makes a request to west wind that west wind should also make the poet its flute, its lyre, because when it will pass through the poet, the different types of melodious tones will also come out from the flute. Okay, क्लियर हो गया? अब किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए, टू आई स्काई लार्क, ये बहुत अच्छी पोएम है ये भी। और इसमें भी एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोस्त दैट टेल अस सैडेस्ट थॉट। ये ध्यान होगा आप लोगों के लिए। ये लाइन